रिटायरमेंट के बाद यह 5 गलतियां आपकी जिंदगी का सुकून छीन सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। 40-45 की उम्र के बाद हमको हमारे कामों से छुट्टी मिल जाती है। रिटायरमेंट के बाद हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि अचानक से हमारे पास बहुत सारा समय आ जाता है। अगर इसी समय को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो हमारी जिंदगी में चिड़चिड़ापन, खालीपन और अकेलापन बढ़ने लगता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी गलतियां जो रिटायरमेंट के बाद अगर करना हम बंद कर दें तो हमारी जिंदगी शांति और सुकून से बीत सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी और रानी मोटिवेशन में आपको स्वागत करती हूँ। नंबर 1, अपने पुराने शौक को भूल जाना। आपने अपने काम के चक्कर में अपनी जिंदगी में बहुत सारे एडजस्टमेंट किए होंगे, बहुत सारे कामों को छोड़ दिया होगा। जैसे कि किसी को डांस पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को बागवानी पसंद है, किसी को किताबें पढ़ने का शौक है, तो किसी को कविता लिखने का शौक है। लेकिन काम के चक्कर में आपके ये सारे शौक पीछे रह जाते हैं। तो अब रिटायरमेंट के बाद आप अपने शौक को पूरा कीजिए और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जो चीज हमें खुशी देती है रिटायरमेंट के बाद हमें उसी काम को करना चाहिए। क्योंकि किसी के पास अब हमारे लिए इतना समय नहीं बचता कि वो हमारे साथ बैठ के हमारे हाँ में हाँ मिलाए। इस रिटायरमेंट के बाद अपने शौक को जिंदा रखिए और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जिंदगी के जिस उम्र में जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं तब उस उम्र में हमारे शौक ही हमारी जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। नंबर 2, लोगों से दूरी बना लेना। जी हाँ, आमतौर से कई लोग रिटायरमेंट के बाद लोगों से दूरी बना लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद ऑफिस के दोस्त दूर हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं और इंसान धीरे धीरे अपने आप को 4 दीवारी के अंदर कैद कर लेता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि इंसान सिर्फ दवाइयों से स्वस्थ नहीं रह सकता, बल्कि रिश्तों से स्वस्थ रह सकता है। जब भी आपका मन करे अपने पुराने दोस्तों को फोन कीजिए, उनसे मिलने जाइए, अपने पड़ोसियों के पास बैठिए। अगर खाली समय है तो अपने परिवार के साथ बैठ के चाय पीजिए। हो सके तो अपने रिश्तेदारों के घर घूमने जाइए, उनसे फोन पे बातें कीजिए और पुराने दोस्तों से और अपने ऑफिस के दोस्तों से मिलते जुलते रहिए। हर दिन अपने आप को एक्टिव रखने के लिए अपने पहली वाली जिंदगी की रूटीन को फॉलो कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, कहीं घूमने जाइए, बागवानी करिए या कहीं मंदिर में घूमने जाइए। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन अपने समय पर उठिए। आप जो रूटीन पहले फॉलो करते थे उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि दिन भर एक्टिव और खुश रहने के लिए कम से कम अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों से और अपने घर वालों के साथ बैठकर फ्री टाइम को एंजॉय कीजिए। रिटायरमेंट के बाद आप लोगों से जितना ज्यादा दूरी बनाएंगे, अपने आप को उतना ही ज्यादा चिड़चिड़ापन और अकेलेपन का शिकार पाएंगे। नंबर 3, हर समय पुरानी यादों को याद करते रहना। हमारे समय में ऐसा था, हमारे समय में लोग ऐसा करते थे, नौकरी के समय मेरा कितना सम्मान था। पुरानी यादें खूबसूरत होती हैं, लेकिन हर समय पुरानी यादों में जीना गलत बात है। पुरानी यादों को याद करके आप मुस्कुराइए, लेकिन अपने आज को मत भूलिए, क्योंकि पुरानी यादों में हमेशा खोए रहने से आपका जो आज का सुनहरी यादें हैं आप उन्हें खो देंगे। पुरानी यादें लौटकर वापस नहीं आती, इसलिए उन्हें हमेशा संजो के रखिए और जब भी उन खूबसूरत पलों की याद आए तो याद करके बस मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि पुरानी यादों को हमेशा याद करते रहने से आपको दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 4, हर बात पर अपने बच्चों पर निर्भर हो जाना। बच्चे आपके अपने हैं, जरूरत के समय उनसे मदद लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हर छोटी छोटी चीजों के लिए, हर छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों पर निर्भर हो जाना ये भी सही बात नहीं है। आप अपने छोटे छोटे कामों को खुद कीजिए, अपनी पसंद, अपने फैसलों को खुद लीजिए, क्योंकि बच्चों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की भी अपनी जिंदगी है। हम रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी जिम्मेदारी
अगर हम अपने बच्चों पर थोप देते हैं तो ये भी सही नहीं है। अपने बच्चों से प्यार कीजिए, उनको समझिए, क्योंकि उनकी भी अपनी ज़िंदगी है और आपकी भी अपनी ज़िंदगी है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद जितना हो सके छोटे मोटे कामों को आप खुद से करना सीखिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को अलग अलग रखिए। पूरी तरह से अपने बच्चों पर निर्भर मत होइए। अपने छोटे छोटे कामों को, अपने शौक़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरे अच्छी तरीके से निभाइए, जिससे कि आप भी खुश रहेंगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा। और बुरे समय के लिए कुछ पैसे बचा के रखिए, क्योंकि वही बचे हुए पैसे आपके बुढ़ापे में आपके काम आएंगे। पूरी तरह से अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चों पर इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वही पैसे बुढ़ापे में आपको अपने बच्चों से जोड़े रखते हैं। अगर आप पहले ही ये कनेक्शन काट देंगे तो बच्चों के मन में भी आपके प्रति ज़्यादा प्रेम भाव नहीं रहेगा। इसीलिए अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, चाहे अपने पति के लिए कुछ पैसों का हिस्सा हमेशा अपने लिए सेव करके रखिए, जिससे कि बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, जिससे आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं और आप अपने फैसले और अपनी जिंदगी में रंग भर सकते हैं। नंबर 5, ये सोचना कि अब जिंदगी में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। नौकरी के समय उठने की वजह होती थी, ऑफिस जाना होता था, काम करना होता था, लोगों से मिलना होता था, बच्चों की जिम्मेदारियां थी, माता पिता की जिम्मेदारियां थी। लेकिन अब आप रोज सुबह उठकर यही सोचेंगे कि अब तो मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो ऐसे धीरे धीरे आपका मन आलसी होता जाएगा और आप अपने कामों में निष्क्रिय नहीं रहेंगे। हमेशा याद रखिए कि आपकी नौकरी गई है, आपकी जरूरत और आपकी जिंदगी अभी भी बची हुई है। इसीलिए अपनी जिंदगी का छोटा सा उद्देश्य बनाइए। रोज सुबह जल्दी उठिए। अगर आपको बागवानी करना है तो बागवानी कीजिए, घूमने जाना है तो मंदिर तक घूमने तक जाइए, दूसरों की मदद कीजिए। मदद करना काम छोटा हो सकता है, लेकिन अपने कामों का उद्देश्य बड़ा रखिए। हर दिन ये मत सोचिए कि अब नौकरी चली गई, इनकम कम हो गई, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, पहले जैसी ताकत और ऊर्जा शरीर में नहीं रही। ये सोचिए कि आपके पास क्या है, आपको इतने वर्षों में क्या मिला है। आपके पास वर्षों का अनुभव है, बच्चों का प्यार है, माता पिता की जिम्मेदारियां जो आपने पूरी अच्छी तरीके से निभाई, वो सुनहरी यादें हैं। ऑफिस वालों का प्यार है, उनके साथ बिताए हुए समय की सुनहरी यादें हैं। और हमेशा इन यादों को याद करके थोड़ा मुस्कुराइए और फिर अपने कामों में लग जाइए, नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ और नई उमंग के साथ। रोज सुबह उठने के बाद अपनी कमियों को छोड़ के बल्कि उन खूबियों को देखिए, उस सफलता को देखिए जो आपने अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से हासिल की है। अपने बच्चों को देखिए कि आपके बच्चे इस वक्त कहां से कहां पहुंचे हैं, सब आपकी बदौलत, आपकी मेहनत की बदौलत, आपके प्यार की बदौलत। अपने माँ बाप को देखिए कि जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई है। इसीलिए जीवन में कभी भी उन चीजों का अफसोस मत कीजिए जो आपको हासिल नहीं हुई, बल्कि उन चीजों को देखिए जो आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी आप अपने परिवार और बच्चों के साथ एक सुखमय और अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, और वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि खुद को और आपको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।